नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। निमिषा प्रिया की कहानी। एक दिन एक इंडियन नर्स जो यमन में फंसी हुई थी और जैसे ही एग्जीक्यूशन का लास्ट मिनट था वो रोक दिया गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है क्योंकि इसके पीछे एक बड़े इंसान का हाथ है। शेख अबू बकर अहमद, इंडिया के ग्रैंड मुफ्ती और इंडियन गवर्नमेंट के एफर्ट का भी। तो चलिए पूरे मैटर को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले निमिषा प्रिया कौन है? निमिषा एक 38 साल की नर्स है जो केरला के पलक्कड़ से बिलोंग करती हैं। 2008 में वो अपने करियर के लिए यमन गई थी एज अ नर्स। वहां उन्होंने 2014 में एक यमनी सिटीजन तलाल अब्दो मेहदी के साथ एक क्लिनिक स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ से स्टोरी डार्क हो जाती है। निमिषा का कहना है कि मेहदी ने उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया, उनका पासपोर्ट छीन लिया, क्लिनिक के फाइनेंसेस पे भी कंट्रोल कर लिए, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जैसे मैरिज सर्टिफिकेट और फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज भी किया। ये सब सुनकर दिल को थोड़ा सा ठेस जरूर पहुंचती है। आगे 2017 में निमिषा ने अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए मेहदी को सिडेटिव्स दिए, लेकिन ओवरडोज की वजह से मेहदी की डेथ हो गई। निमिषा ने घबराहट में सबको छुपाने की कोशिश की पर वो पकड़ी गई। 2018 में उन्हें मर्डर के लिए कॉन्विक्ट किया गया और 2020 में यमन की कोर्ट ने उन्हें डेथ पेनल्टी सुना दी। दिसंबर 2024 में यमन के प्रेसिडेंट ने एग्जीक्यूशन को अप्रूव किया और डेट फिक्स हुई 16 जुलाई 2025। जी हाँ, आज ही की डेट फिक्स हुई थी। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया और शेख अबू बकर की हेल्प की क्यों जरूरत पड़ी? अब सवाल यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस केस में क्या किया और शेख अबू बकर अहमद की हेल्प क्यों लेनी पड़ी? इंडियन गवर्नमेंट्स ने 2018 से ही निमिषा के केस को सीरियसली लिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यमन अथॉरिटीज और जेल ऑफिसर्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट रखा और निमिषा के फैमिली को सपोर्ट दिया। उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से एग्जीक्यूशन पोस्टपोन करने की भी बात की और एक इन्फ्लुएंशियल शेख के थ्रू यमन के अथॉरिटीज तक पहुंचने की कोशिश की। 14 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल्स ने बताया कि गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट पॉसिबल अफोर्ड किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये थे कि यमन में हूती रिबल्स का कंट्रोल है और इंडिया को वहाँ कोई एम्बेसी ही नहीं है। सिविल वार और ट्रेवल बैन्स ने सिचुएशन को और टफ कर दिया था। यहाँ पर शेख अबू बकर अहमद का रोल गेम चेंजर बन गया। उन्होंने पहले यमन सूफी स्कॉलर जो उनके फ्रेंड हैं शेख हबीब उमर बिन हाफिज के थ्रू यमन के रिलीजियस और ट्राइबल लीडर से डायरेक्ट बात की। इस्लामिक लॉ के अनुसार दिया, जिसे ब्लड मनी भी बोला जाता है, एक रूल है के अंडर उन्होंने विक्टिम के फैमिली से नेगोशिएशन स्टार्ट करवाए। गवर्नमेंट के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बावजूद यमन को कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में शेख अबू बकर का रिलीजियस इन्फ्लुएंस और इंटरनेशनल नेटवर्क ही काम आया, क्योंकि वो डायरेक्ट यमन ट्राइबल्स लीडर्स तक पहुंच सके। इस कॉम्बिनेशन ने एग्जीक्यूशन को आज 16 जुलाई 2025 को जो उन्हें फांसी मिलने वाली थी उसको पोस्टपोन करवा दिया। शेख अबू बकर, जिन्हें खांतापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार भी कहते हैं, एक 94 इयर्स के स्कॉलर हैं जो केरला के कोझिकोड से हैं। ये इंडिया के सबसे बड़े सुन्नी मुस्लिम लीडर हैं और 2019 से ग्रैंड मुफ्ती भी हैं। इनका इन्फ्लुएंस इतना है कि ये इस्लामिक एजुकेशन और सोशल वेलफेयर के लिए फेमस हैं और उन्होंने जामिया मरकज जैसे बड़ा इंस्टीट्यूट भी बनाया है। उन्होंने अपने यमनी फ्रेंड्स के थ्रू ब्लड मनी टॉक्स स्टार्ट की, जिसमें निमिषा के फैमिली ने रिपोर्टेडली 8.6 करोड़ यानी $1 मिलियन ऑफर किए हैं। मेहदी के फैमिली को ये बात काम कर गई और एग्जीक्यूशन को रोक दिया गया है। तो अभी का करंट स्टेटस क्या है? निमिषा अभी भी यमन के सनास जेल में है, लेकिन एग्जीक्यूशन रुक गई है। मेहदी की फैमिली के साथ तमर में नेगोशिएशंस चल रहे हैं ब्लड मनी के लिए। इंडियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में और सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नेक्स्ट हियरिंग 18 जुलाई 2025 को है। ये एक बड़ा रिलीफ है निमिषा की फैमिली के लिए। वो सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के थ्रू फंड्स जुटा रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ है।
टॉक्स अभी भी कंटिन्यू हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ निमिषा या शेख अबू बकर की नहीं है, ये है असली भारत की पहचान। जब भी हमारे देश की बेटी या बेटे किसी संकट में बाहर होते हैं तो इंडिया में हर धर्म, हर कम्युनिटी के लोग एक साथ आते हैं। शेख अबू बकर एक मुस्लिम स्कॉलर ने अपना पूरा इन्फ्लुएंस लगा दिया एक हिंदू नर्स की जिंदगी बचाने के लिए। इंडिया गवर्नमेंट, केरला के लीडर्स और कॉमन सिटीजन्स सभी ने एक साथ काम किया। ये दिखाता है कि भारत में जब बात दिल से दिल तक जाती है तो न धर्म रुकावट होती है, न कास्ट, न रिलीजन, हम सब एक हैं और यही है हमारी असली ताकत। निमिषा के केस में ये यूनिटी और कॉम्पैशन ही है जो एक नई उम्मीद लाई है। ये केस सिर्फ निमिषा की जिंदगी के सवाल का नहीं है, ये दिखाता है कि रिलीजियस डिप्लोमेसी, गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड कम्युनिटी सपोर्ट कैसे एक इंसान की जिंदगी बचा सकते हैं। शेख अबू बकर का इंटरवेंशंस और इंडियन गवर्नमेंट का बैकअप एक मिसाल है कि कैसे दो मुल्कों के बीच ब्रिज बनाया जा सके, और ये भी एक रिमाइंडर है कि फॉरेन कंट्रीज में काम करने वाले इंडियंस को कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली स्ट्रिक्ट लॉ वाले कंट्रीज में। दोस्तों, ये थी निमिषा प्रिया, शेख अबू बकर अहमद और इंडियन गवर्नमेंट्स इंस्पायरिंग न्यूज़। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि ब्लड मनी डील फाइनल हो जाएगी या निमिषा के लिए और क्या किया जा सकता है? और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे इंस्पायर्ड। जय हिंद,